आज हम आपकी कक्षा में सुविधा हिंदी पाठमाला से पाठ 11 तितली का संघर्ष नामक शिक्षाप्रद कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक आदमी को अपने बागीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाई पड़ा। वह आदमी प्रतिदिन उसे देखने लगा और एक दिन उसने देखा कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत प्रयास कर रही थी, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वह उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वह बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे लगातार संघर्ष करने के बाद मनुष्य एक स्थिति आती है जब हार मान लेता है। बताता है लेखक कि एक दिन वह एक बागीचे में टहलता है, देखता है कि तितलियों का ककून है, लार्वा की सुरक्षा कवच वाला एक ककून, जाला कहेंगे, उसे दिखाई पड़ता है। अब वह उस ककून को प्रायः प्रतिदिन देखने लगता है और देखता है कि उसमें एक छेद सा बन गया है। उस दिन वह वहीं बैठा हुआ घंटों देखता रहा और देखते देखते देखता है कि तितली उस खोल से बाहर निकलने का प्रयास करती है। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वह छेद से नहीं निकल पाती है। फिर बहुत देर जब प्रयास करती है तितली, तो अचानक उसे लगता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगी। लगातार संघर्ष के बाद भी जब उससे सफलता नहीं मिल पाती तो वह बिल्कुल शांत हो जाती है और स्वयं में हार मान लेती है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी यही होता है। जब वह एक स्थिति के बाद लगातार प्रयास करने के बाद, सतत प्रयास करने के बाद उसे सफलता नहीं मिलती तो वह हार मान लेता है। आगे अगले गद्यांश में लेखक क्या लिखता है, देखें। उस दिन आदमी ने निश्चय किया कि वह उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और ककून को काट कर इतना बड़ा कर दिया कि वह तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। आदमी तितली को यूं सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। लेखक बताता है कि जब लगातार तितली को संघर्ष करता हुआ देखता है लेखक, तो उसके मन में करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है और सोचता है क्यों नहीं जो ककून का में छेद है उसको बड़ा कर दिया जाए, जिससे तितली आसानी से बाहर निकल जाए। वो वही करता है, कैंची उठाता है, उस छेद को बड़ा कर देता है। तितली तो आसानी से बाहर निकलती है, लेकिन उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था, फूला हुआ था, पंख भी पूरी तरह से सूखे हुए थे। आदमी बहुत देर तक तितली को देखता रहता है। उसे लगता है कि किसी समय पंख फैलाकर शायद तितली उड़ने लगेगी, पर बहुत देर देखने के बाद भी लेखक कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं होता है। वह तितली बिल्कुल ही शांत रहती है। लेखक देखता ही रहता है। उसे लगता है कि तितली अब नहीं उड़ पाएगी और एक दो दिन बाद भी ऐसी ही स्थिति रहती है। तितली के पंख
काम न करने के कारण बिल्कुल ही स्थिर हो गए थे और वह बाकी का जो जिंदगी था, जीवन था, वह केवल शरीर को घिसेटते हुए बिताना पड़ता है उसे। लेखक ने इस गद्यांश में यह बताया है कि संघर्ष के अभाव में भी कभी कभी जीवन बिल्कुल स्थिर बन जाता है। यदि तितली संघर्ष करती तो ऐसी स्थिति हो सकता है कि नहीं बात, लेकिन चूंकि उसने हार मान लिया तो सो उसके जीवन में ऐसा भी हुआ कि आज वह उड़ भी नहीं सकती थी। आगे लेखक क्या कहता है देखें। वह आदमी अपनी दया और जल्दीबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल ककून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वह छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। बच्चों, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वह चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी कोशिश और मेहनत के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वे पल आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जो आपके जीवन की उड़ान को संभव कर सकेगी। प्यारे बच्चों, लेखक बताता है कि शायद लेखक के मन में जो करुणा उत्पन्न हुई, जिस करुणा के कारण उसने ककून के छेद को बड़ा बनाया, उसने शायद ऐसा करके तितली की तो मदद की अपने समझ से, लेकिन यह उसकी भूल थी। यदि तितली स्वयं का प्रयास करती, संघर्ष करती, तो हो सकता था कि तितली के शरीर से जो तरल पदार्थ निकलता उससे उसके पंखों को मजबूती आती और वह छेदों से निकलते ही निश्चित ही अपने पंखों के सहारे उड़ सकती थी। लेकिन लेखक के करुणा के कारण, बिना किसी संघर्ष के जैसे ही बाहर निकलती है, उसके पंखों में वह मजबूती नहीं आती है, वह तरल पदार्थ उसके पंखों तक पहुंच नहीं पाता है। इस कारण आज वह अपंग हो जाती है, उसके पंख काम नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत समय तक यदि हम और हमारे शरीर का अंग काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे शरीर के उन अंगों में अकड़न आ जाती है, और यदि हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में वह अकड़न नहीं रहती है और हमारी शरीर गतिमान रहती है। इसलिए हमें इस गद्यांश से सीख लेनी है कि कभी नहीं सोचना है कि हमें केवल जीवन पर्यंत बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी भूल होगी। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन जीने योग्य जितने भी कार्यवृत्तियां हैं, कार्य व्यापार हैं, उसे स्वयं करना चाहिए, और यदि वह स्वयं करता है तो निश्चित समय में उसे सफलता अवश्य मिलेगी। केवल कड़े संघर्ष की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, कहा गया भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर परत निशान। यदि हम बार बार संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। बच्चों, इसमें लेखक ने भी बताया है कि यदि हम और हमारे जीवन में संघर्ष ही वह बड़ी चीज होती है जिसकी आवश्यकता हमारे लिए जीवन को सफल बनाने में महती भूमिका निभाती है। और दूसरी बात कहता है
कि हमेशा यदि हम बिना कोशिश के, बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के किसी चीज को पा लेते हैं तो निश्चित ही यह हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए अपंगता का द्योतक है। निश्चित ही हमारी एक प्रवृत्ति पड़ जाती है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बिना कुछ किए ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। यह व्यक्ति विशेष को अपंग बना देता है, अपाहिज बना देता है। इसलिए बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी भी उतने मजबूत नहीं होते जितनी हमारी क्षमता होती है। लेखक इस पंक्ति से बताना चाहता है कि जितनी हमारी क्षमता हो उतना हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए। जब तक हमें अपने लक्ष्यों में सफलता नहीं मिलती है, जब तक हमारे उद्देश्यों में सफलता नहीं मिलती है, जिसकी हमें चाह है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं, उस सफलता मिलने तक अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही है कि जब हम बार बार प्रयास करेंगे तो हम अपने उद्देश्यों में, अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल अवश्य होंगे। बस आवश्यकता होती है दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति। इस प्रकार हमें हमेशा दृढ़ संकल्पों द्वारा, सकारात्मक सोच ही है जो संघर्ष के द्वारा कठिन पलों में जीवन जीने योग्य बनाती है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए हैं प्यारे बच्चों, तो जब कठिन मुसीबत के जो क्षण है जीवन में, वह निश्चित ही हम बड़े आसानी से जी लेते हैं। और वे जो कठिन क्षण हैं, वे कठिन जो पल हैं, वह हमें जीवन जीने में और जीवन की उड़ान को पूरा करने में बहुत सारी सीख भी दिए जाते हैं। व्यक्ति कार्य करके ही सीखता है और हमें भी हमेशा अपने संघर्ष के बदौलत एक नई सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक नई ऊर्जा के साथ, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तक संघर्ष करने की सीख रखनी चाहिए, ललक रखनी चाहिए। चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे हम जिस किसी क्षेत्र में हो प्यारे बच्चों, हमेशा संघर्ष से हार नहीं मानना चाहिए। जीवन पर्यंत हमारा जीवन ही संघर्ष होता है और इस संघर्ष से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी कवि ने भी कहा है कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन के लिए व्यक्ति विशेष जब किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो कभी सफल होता है तो कभी असफल होता है। यह जीवन एक महान संग्राम होता है, किसी युद्ध से कम नहीं होता है। इसलिए सफल होने तक हमेशा हमें संघर्ष को जारी रखना चाहिए। और इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष ही हमको, आपको मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के कभी भी जीत संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, इस सीख के साथ कि हम लोग भी अपने जीवन में सतत संघर्ष के बल पर सफलता अर्जित करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।